प्रिय दोस्तों, सच्ची हार गिरने में नहीं बल्कि कोशिश छोड़ देने में होती है। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन यदि हम धैर्य और संकल्प के साथ प्रयास जारी रखें तो सफलता निश्चित मिलती है। नमस्कार दोस्तों, इसी पर आधारित एक कहानी में आपका का स्वागत है। आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक सुनिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गगनचुंबी पर्वतों के ऊपर जहां हवा अपने सबसे ऊंचे स्वरों में गाती थी, वहां का राजा था एक शक्तिशाली और गर्वीला बाज, अरुण। उसकी उड़ान आकाश की ऊंचाइयों को चूमती थी और उसकी तेज निगाहें जमीन पर रेंगते शिकार को भी साफ देख सकती थीं। जंगल के सभी पक्षी उसकी शक्ति और साहस की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक आए भीषण तूफान ने पूरे आकाश को घेर लिया। बिजली की गर्जना से पहाड़ कांप उठे और हवाएं इतनी तीव्र थीं कि बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। अरुण अपनी पूरी ताकत से हवा के थपेड़ों से लड़ रहा था, लेकिन एक पल की असावधानी में एक बिजली की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। तभी तेज हवा का एक झोंका उसे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। वह सीधा एक ऊंची चट्टान से टकराया और नीचे गहरी खाई में गिरने लगा। अरुण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक गुफा में पड़ा पाया। उसका दायां पंख टूट चुका था और शरीर कई जगहों से घायल था। दर्द असहनीय था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि अब वह उड़ नहीं सकता था। पास ही एक छोटी चिड़िया चपला बैठी थी। उसने अपने छोटे पंखों से अरुण को छूते हुए कहा, बाज जी, अब आपको आराम करना होगा। आपका घाव बहुत गहरा है। अरुण ने दुखी मन से आकाश की ओर देखा और कहा, एक बाज का जीवन उड़ने में है। अगर मैं उड़ नहीं सकता तो मैं क्या हूं? चपला मुस्कुराई और बोली, उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं, हौसला भी चाहिए। दिन बीतते गए। अरुण ने अपने जख्मों के बावजूद हार नहीं मानी। उसने अपने टूटी हुई हड्डियों को सहलाया, धीरे धीरे अपने पंखों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह उड़ने की कोशिश करता, दर्द उसे नीचे गिरा देता। एक दिन उसने देखा कि चपला अपने छोटे पंखों से तेज हवा के खिलाफ उड़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश कर रही थी। अरुण ने उससे पूछा, तुम इतनी कमजोर हो, फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? चपला ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि गिरना ही उड़ान की शुरुआत है। उसकी बातों ने अरुण के अंदर नई ऊर्जा भर दी। उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, वह उड़ना नहीं छोड़ेगा। अरुण ने हर दिन अपने पंखों को हिलाने की कोशिश की। उसने छोटे छोटे पत्थरों से कूदकर संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगीं और उसकी चोटें भरने लगीं, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से उड़ने में सक्षम नहीं था। फिर एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज लपटें हवा में उठने लगीं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। चपला और बाकी पक्षी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और अगर कुछ ही देर में वे वहां से नहीं निकले तो सब जलकर राख हो सकते थे। अरुण ने देखा कि चपला एक झाड़ी में फंस गई थी। उसकी छोटी चोंच और कमजोर पंख उसे छुड़ाने में असमर्थ थे। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरुण के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी कमजोरी मानकर चुप बैठा रहे या फिर आखिरी बार कोशिश करे। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया। दर्द हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह एक छलांग में ऊपर उठा और तेजी से आग की लपटों के ऊपर से उड़ते हुए चपला के पास पहुंचा। अपनी चोंच से उसे उठाया और तेजी से हवा में उड़ चला। यह उसकी पहली सफल उड़ान थी और यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। आखिरकार जंगल की आग बुझ गई और सब कुछ शांत हो गया। अरुण अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसके पंखों में फिर से ताकत आ गई थी, लेकिन अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उड़ना चाहता था। चपला ने खुशी से कहा, देखा बाज जी, आपने उड़ना नहीं छोड़ा, इसलिए आज आप जीत गए। अरुण ने गर्व से कहा, हाँ, और मैंने ये सीखा कि गिरना हार नहीं होती। हार तब होती है जब हम उठने की कोशिश करना छोड़ दें। फिर वह आसमान की ओर देखा, अपने पंख फैलाए और पूरी ताकत से उड़ चला। इस बार सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो कभी गिरते हैं लेकिन हार नहीं मानते।